साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 9 क्लास बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपके चैप्टर 5 एनसीईआरटी में पढ़ता है। ठीक है, आज हम लोग कुछ सेल में आगे पढ़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, है ना। और अब हम लोग करेंगे, ये आपके टॉपिक है आज का, वाट इज सेल मेड अप ऑफ। मैंने आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल किससे बना हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना हुआ है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मैंने सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन है जिससे सेल बना हुआ है। चलिए, तो हम लोग आज इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। वी सो अबव दैट सेल हैव स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स, यानी सेल भी कई कंपोनेंट्स से बना हुआ है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज, सेल बना किससे होगा यह सोचते हैं हम लोग। ठीक है, इफ़ यू स्टडी ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन अ मस्ट, माने हमें 3 फीचर सेल के अंदर दिखाई पड़ेगा जब हम माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे। तो सेल में 3 चीज़ें हमें दिखाई पड़ेंगी। वो 3 चीज़ें हैं, एवरी सेल, हर एक सेल में होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हर सेल के अंदर होता है। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड सेल, इनसाइड सेल बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ सेल with the its environment are possible due to feature how let's us see how। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज, सेल के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, लिविंग एक्टिविटीज़ होते हैं ये सब। तो ये इंट्रैक्शन ऑफ सेल होते हैं इन्वायरमेंट एंड आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर, मैंने उन सेल ऑर्गेनोम में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे ये एक्टिविटी होता है। चलिए, तो हम लोग पहले इसके स्ट्रक्चरल वाले जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके सामने है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो इसको दोनों चीज़ें कहते हैं। ठीक है, आप लिखने के क्रम में कोई एक लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों नाम है इसका। दिस इज आउटर कवरिंग of the cell that spread the content of the cell from its external environment। तो आपका ऊपरी कवर माने सेल को ऊपर से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ढका हुआ है। किसने, तो ये आपके मेम्ब्रेन ने, है ना, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ परमिट टू एंट्री एग्जिट सम मटेरियल, कुछ ही मटेरियल को इन और आउट होने देता है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ ही मटेरियल इन हो सकते हैं, कुछ ही मटेरियल आउट हो सकते हैं। इसी कारण से हम इसको एक नाम देते हैं SMP। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका नाम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए है कि सेल मेम्ब्रेन अलाउ सम मटेरियल टू इंटर और एग्जिट। ठीक है, सबको अलाउ नहीं करता है, इसलिए इसका नाम SPM है। सॉरी, SMP मैंने कह दी थी, SPM मैंने सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, SP और M, SPM इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, SPM। चलिए, हाउ डज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट टू द सेल। ये क्वेश्चन भी है, कैसे सब्सटेंस टेक प्लेस करते हैं सेल के अंदर, और कैसे सब्सटेंस जो है वो मूव आउट, निकलते कैसे हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ सब्सटेंस होते हैं, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी एक जवाब आपको मिल गया, जो गैसों का ट्रांसफ़र होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन वी हैव स्टडीज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज अर्लियर चैप्टर। वी शो दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस movement of substance from a region high concentration to region where its concentration is low।
तो डिफ्यूजन होता है आपका कैसे, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, तात्क्षणिक मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में। जहाँ लो कंसंट्रेशन होगा वहाँ ये मूव करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि समथिंग सिमिलर टू द हैपन इन द सेल, फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेल्यूलर वेस्ट, सेल का वेस्ट कहलाता है ये। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल का वेस्ट क्या होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आप गैस में लिख सकते हैं, गैस का वेस्ट प्रोडक्ट गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है। चलिए, एक्युलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, जब ये हाई कंसंट्रेशन हो जाता है सेल के अंदर, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, as so as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside the outside of cell, CO2 move out to the cell। तो जैसे कंसंट्रेशन की कमी होती है, यानी कि जहाँ पर कंसंट्रेशन लो हो जाएगा इनसाइड द CO2 जो है अंदर की तरफ उसका कंसंट्रेशन जो है लो हो जाता है कंपेयर टू इनसाइड, इनसाइड की अपेक्षा बाहर लो हो जाने से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसकी मात्रा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप ध्यान दिया होगा कि कंसंट्रेशन लो हो जाता है इनसाइड में। ठीक है, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन लो हो गया है, यानी कि उसका अमाउंट जो है अंदर बढ़ गया है और बाहर जो है कम है। तो ऐसे में क्या है कि बाहर की तरफ मूवमेंट होने लगता है। उसी तरह CO2 इंटर द सेल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से, तो कंसंट्रेशन CO2 का इनसाइड सेल डिक्रीज होता है। जैसे ही अंदर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, उसकी अमाउंट जैसे ही घटने लगते हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर जो है कंसंट्रेशन हाई होता है इसलिए बाहर से अंदर की तरफ फॉलो होता है। ठीक है, वाटर ऑल्सो ओवर डिफ्यूज़न, वाटर में भी आपके डिफ्यूज़न होते हैं, लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाटर में भी कारगर होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिव परिमेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो आपके अप डाउन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो इंटर करेंगे एग्जिट करेंगे, तो उस डिफ्यूजन के स्पेशल प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहेगा गैस में ऑस्मोसिस होता है तो यह रॉन्ग हो जाएगा। गैस में डिफ्यूजन होता है और स्पेशल तरह का डिफ्यूजन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, द movement of water across plasma membrane is affected by the amount of substance dissolved in water। वाटर में कैसे पार्टिकल्स घुले हुए वो डिपेंड करता है। ऑस्मोसिस इज प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन टू हाई कंसंट्रेशन से थ्रू सेमी पेरिमेबल टू रीजन टू फ्लो लो वाटर कंसंट्रेशन। जहाँ भी वाटर कंसंट्रेशन लो पड़ेगा वहाँ वो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो टाइप ऑफ आपके ये और ऑस्मोसिस है वो हम लोग अगले बार चर्चा करेंगे। इसमें आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए यूजर हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।